हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टुगेदर वी ग्रो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। जैसा कि मेरा एग्ज़ाम 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकता है, मेरा कितना अटेम्प्ट रहा, क्या एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें साइंस के जीएस के क्वेश्चन थे 40, मैथ्स के 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, यानी कि सही के 1 नंबर और गलत के 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे। अब सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम का लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। मैं ईजी ही मानूंगा, क्योंकि मेरा ही नहीं सबका पेपर काफ़ी सही जा रहा है और मैक्स लोगों का 85 प्लस अटेम्प्ट जा रहा है। 80 प्लस अटेम्प्ट एटलीस्ट सबका जा रहा है। तो इस अनुसार मैं मान सकता हूँ कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ईजियर साइड ही ज़्यादा था कंपेयर टू मॉडरेट साइड। कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, उसके अलावा क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे। जैसे मैथ्स का और रीजनिंग का लेवल काफ़ी मेरे को नॉर्मल लगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे ओरली सॉल्व हो जा रहे थे। और क्वेश्चन में अगर आप लोग बेसिक भी जो पढ़ा होगा, एक्स मान के भी काफ़ी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकता था। तो मैथ्स का और रीजनिंग का लेवल काफ़ी नॉर्मल था। मैथ्स में भी रीजनिंग का लेवल थोड़ा ठीक भी था, तो मैथ्स का लेवल काफ़ी नॉर्मल था, एमटीएस लेवल का था। अब बात करते हैं हम लोग साइंस के बारे में। साइंस में अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन में 25 टू 28 क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व होने वाले थे। नॉर्मल बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछा था। जो भी बेसिक साइंस पढ़ा होगा एनसीईआरटी, वो आराम से कर जाएगा। 10 क्वेश्चन मान सकते हैं कि ट्रिकी थे, जिसमें काफ़ी लोगों के सिली मिस्टेक्स हुए होंगे, स्पेशली मेरे भी हुए हैं सिली मिस्टेक्स उसमें। उसके अलावा करंट अफेयर का बात किया जाए तो करंट अफेयर भी काफ़ी नॉर्मल ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन जो थोड़ा सिलेबस से हट के लगा, मतलब कि थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें डीपली करंट अफेयर पढ़ना पड़ता। लाइक पूछा था कि, अब इजी क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर में, तो ये पूछा था कि T20 का मतलब कि परमानेंट कैप्टन किसको बनाया गया है। उसके अलावा पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तो बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए की मतलब पुरस्कार राशि दी थी। उसके अलावा पूछा था ब्रिक्स का जो 2024 का समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था। उसके अलावा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था। यही सब क्वेश्चन पूछे थे। तो करंट अफेयर भी 4-5 क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल थे और 5 क्वेश्चन जो थे थोड़ा डीपली पूछा था। तो आइए आगे बात करते हैं साइंस के। उसके बाद से मैथ्स में भी क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट से थे, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक से थे। उसके अलावा रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से था, ब्लड रिलेशन से था। उसके बाद नंबर सीरीज भी काफ़ी इजी नंबर सीरीज था, करना काफ़ी नॉर्मल था। तो आइए हम बात करते हैं। मेरा टोटल अटेम्प्ट जो था 94 मैंने अटेम्प्ट किया था और 6 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, जिसमें 4 या 5 करंट अफेयर के थे और एक क्वेश्चन थोड़ा मैथ्स का ही था, मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा था। उसके अलावा मेरे 6-7 अभी तक रॉन्ग हो चुके हैं। जहाँ अगर अटेम्प्ट की बात की जाए तो मेरा 94 अटेम्प्ट रहा, जिसमें अभी तक मेरे को 6 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग मिले हैं। क्योंकि मैं 1-2 चैनल ऑथेंटिक चैनल है जहाँ से मैं आंसर को देखा था, तो मेरे को 6-7 क्वेश्चन मतलब अभी तक रॉन्ग मिल गया। लगभग साइंस का लगभग सारा क्वेश्चन मैं मिला ही चुका हूँ। 5-6-7-10 क्वेश्चन अभी और बचे होंगे, जिसमें से भी गलत होने की संभावना है, थोड़ा कम है संभावना। तो मेरा जहाँ तक देखा जाए, मेरे को उम्मीद है कि 80 प्लस स्कोर मेरा रॉ बनता हुआ दिख रहा है। बाकी पता नहीं, मतलब कितना भी गलत होगा तो और मेरा 3 ही 4 गलत होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में गलत होने वाला कोई क्वेश्चन था ही नहीं। उतना क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, तो मे भी 1-2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हो पाए, बाकी सारे सही होंगे। उसके अलावा करंट अफेयर में मैंने 4 ही 5 जो मेरे को याद था वहीं किए हैं। देखा जाए तो साइंस में कुछ क्वेश्चन जो थे जो ट्रिकी थे, जिसमें गलत होने की संभावना है और वो हुए भी हैं। बाकी और 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मेरा रॉ स्कोर मेरे को 80 प्लस बनता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो फर्स्ट अगर जेन्युइन रिव्यू मैं दूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी के लिए बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब फिर भी हम देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है कट ऑफ को। फर्स्ट की कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक जोन इन विच यू हैव अप्लाइड। किस जोन में आप अप्लाई किए, ये भी मैटर करता है कि आप किस जोन से, इलाहाबाद से हैं, अहमदाबाद से है, कोलकाता से, मतलब बहुत सारा जोन है, उसमें डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितना, उस अनुसार से। अब कह रहा है क्या वैकेंसी इन डेट जोन, कि उस पार्टिकुलर जोन में वैकेंसी कितना है, ये भी मैटर करता है।
उसके अलावा ट्रेड विच यू हैव चूजन, कौन सबका ट्रेड का कट ऑफ अलग अलग जाता है। उसके अलावा कैटेगरी इन विच यू बिलोंग, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ये सारा फैक्टर जो है कट ऑफ को, बहुत सारा वेरियस फैक्टर जो है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर भी इन सारे फैक्टर्स को अगर कॉमनली देखा जाए तो अगर उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बनाऊँ, जो कि मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है एंड हाईएस्ट कट ऑफ, यानी कि इतना हाईएस्ट जा सकता है, उसे लो ही रहेगा कट ऑफ, उससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं रहेगा। तो अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर का 82 ±3, EWS का 79 ±2, OBC का 78 ±2, SC का 72 ±2, उसके अलावा ST का 67 ±3। मैं नोट इसलिए लिखा हूँ कि दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इन नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन बनेगा, तो वो कोई भी नहीं बता सकता कि, क्योंकि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार आपका मार्क्स इंक्रीज होता है। अब आपका शिफ्ट मान लीजिए काफ़ी टफेस्ट में होगा तो आपका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, और आपका शिफ्ट नॉर्मल होगा तो थोड़ा कम मार्क्स उसमें इंक्रीज होगा। तो कट ऑफ इसी अनुसार बन सकता है। बाकी इतना श्योर है कि आपका कट ऑफ यूआर का 82 प्लस ही जाएगा, क्योंकि इसका CBT 1 ही होता है, CBT 2 इसमें होता नहीं है, और जितना वैकेंसी है उसी अनुसार कैंडिडेट को भी लेगा। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ रहने वाला है। बाकी आपका क्या विचार आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।